पोते का प्रेम। मिसेज रितु जी, जानता हूँ कि आपको अर्जेंट फोन करके बुलाना पड़ा, पर मुझे आपसे कुछ चिंटू को लेकर बात करनी है। आप अपने बेटे चिंटू को टिफिन क्यों नहीं देकर भेजती? वह रोज अपने पार्टनर से टिफिन मांग कर खाता है। अब आप ही बताएं, हम क्या करें? ऐसा कब तक चलेगा? प्रिंसिपल कहे जा रहे थे और मिसेज रितु का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। वह रोज सुबह नए से नया डिश बनाकर चिंटू के लिए टिफिन में रखती थी। वह तो बताता था कि उसके दोस्तों को भी उसका टिफिन बहुत पसंद है, पर यहाँ तो कुछ और ही माजरा था। सर, क्या मैं चिंटू से बात कर सकती हूँ? मुझे लगता है कोई उसका टिफिन चुरा लेता होगा, रितु बोली। मैंने भी यही सोचा था, पर उसने कुछ ऐसा बताया कि कहते हुए प्रिंसिपल सर रुक गए। उन्होंने सिर नीचे कर लिया, फिर भी उनकी आंखों में भर आए आंसू रितु से छिप न सके। क्या क्या बताया चिंटू ने? कुछ गलत के अंदेशे से रितु कांप उठी। छोड़िए, आपके ससुर जी कैसे हैं? आपकी सास के गुजरने के बाद तो वह काफी अकेलापन फील करते होंगे, प्रिंसिपल ने अचानक पूछा। वो ठीक हैं, उनकी बात छोड़िए, चिंटू के बारे में बताइए, रितु अधीरता से बोली। सुबह चिंटू को तैयार करने के चक्कर में आप तो उनका ख्याल ही नहीं रख पाती होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। चिंटू को जब वह बस में चढ़ाकर लौटते हैं तो उन्हें चाय देने से लेकर नाश्ता तक मैं ही कराती हूँ। चिंटू बता रहा था कि एक बार उन्होंने चाय और नाश्ते के लिए कहा तो आपने मना कर दिया कि अभी चिंटू का नाश्ता बनाने का काम है, बाद में बनाकर दे देगी। कहते हुए प्रिंसिपल का चेहरा गंभीर हो उठा। हाँ, पर इसका चिंटू से क्या संबंध? रितु की उलझन बढ़ती जा रही थी। आपका बेटा अपने भूखे प्यासे दादाजी को अपना टिफिन खिला देता है। दादाजी ने पहले दिन ही खाने से इनकार कर दिया था। तब पोते ने उनके लिए झूठ बोलना सीखा। अगले दिन उसने दादाजी से बहाना किया कि उसने आपसे 2 टिफिन रखवाए हैं, एक रास्ते में खाने के लिए और एक लंच टाइम के लिए। इस तरह वह अपना टिफिन दादाजी को खिला देता है। क्या? रितु का मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा क्यों होता है मिसेज रितु जी कि बच्चे दूसरे के मन को हम बड़ों से पहले पढ़ लेते हैं? कहते हुए प्रिंसिपल की आवाज में कुछ तल्खी आ गई थी। वो, आई एम सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, शर्म से गड़ते हुए रितु ने धीरे से कहा। और प्लीज, एक रिक्वेस्ट है आपसे, चिंटू को कुछ न कहिएगा। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने सब बात आपको बता दी है, नहीं तो उसका भोलापन छिन जाएगा। डोंट वरी सर, मेरे बेटे ने जो पाठ मुझे पढ़ाया वो मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगी। अब उसे अपना टिफिन दादाजी को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हुए रितु उठी और अपने किए बर्ताव पर सोचते हुए कमरे से बाहर निकल गई। पर रितु को एक बात अच्छे से समझ आ रही थी कि आज उसके बेटे ने उसे एक सीख दी जिसे वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।